जय श्री कृष्ण एवरीवन। सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि की आप सभी को ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और मैंने आज व्रत रखा है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने व्रत रखा है। पहला नवरात्रा है। पहले नवरात्रि में बहुत बहुत समय लगता है क्योंकि हमें माँ का दरबार सजाना पड़ता है। तो मैंने कल पूरा मंदिर खाली करके, मंदिर को साफ करने के लिए कल मंदिर खाली करके अच्छी तरह से उसको बाहर सामान, भगवान की मूर्ति वगैरह सब बाहर रख दी थी। लेकिन कल मेरी शाम को थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं शाम को मंदिर को नहीं सजा पाई थी। आज सुबह मैं उठ गई थी 4 बजे और 4:30 बजे से लेके बस अभी तक मैंने माँ के मंदिर को बहुत ही अच्छी तरह से पोंछा। सारी मूर्तियों को, सारे विग्रह को अच्छी तरह से पोंछ कर मैंने दरबार में लगा दिया है। अभी पूरी सजावट नहीं हुई है, पर्दे लगने हैं, फूल लगने हैं, लेकिन पूजा का समय हो चुका है इसलिए मैंने माँ का दरबार सजा दिया है। जो पूजा ज़रूरी होती है आज के दिन शुरू करनी, वो मैं शुरू करने जा रही हूँ। और पूजा करने के बाद फिर मैं जो बाकी रह गया है दरबार को सजाना वो कर लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी, आज ही कंप्लीट कर लूँगी। अभी भी तबीयत थोड़ी सी ढीली है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम है कि मैं पूजा पाठ ना कर पाऊँ। तो मैंने अभी शुरुआत कर दी है। हम नवरात्रि की पूजा किस तरह से करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ विधि विधान मुझे नहीं आता, लेकिन सालों से मैंने हमेशा अपने मदर को, अपनी बहन, अपनी भाभीयों को और अपने ससुराल में हमारे यहाँ जिस तरह से पूजा होती है मैं उसी तरह से अपनी पूजा करती आ रही हूँ। और उसी तरह से मैं आज भी अपनी पूजा कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी पूजा की शुरुआत मैंने किस तरह से की है। फिर मैं अपनी पूजा की स्थापना करने के बाद आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि की पूजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है देवी माँ की मूर्ति। मेरे पास अष्ट धातु की देवी माँ का विग्रह है जो मैंने अपने मंदिर में स्थापना करवा रखी है। मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। उसके बाद जो नवरात्रों में पूजा के सामान की ज़रूरत होती है वो होते हैं ये फूल। उसके बाद हम एक छोटा सा सूक्ष्म हवन करते हैं। उसके लिए ये गोबर के उपले होते हैं, इन्हें करसी कहा जाता है। इसको जला करके ही हम पूजा करते हैं। ये है काले तिल, ये गूगल, लोबान और कपूर, धूप, ये है धूप बत्ती, ये हवन कुंड है, छोटा सा हवन कुंड जिसमें मैं पूजा करती हूँ। और ये आजकल ये गूगल का ना एक कप आया हुआ है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू है, ये भी मैं जलाती हूँ। इसमें मैं अपनी हवन सामग्री रखती हूँ। ये कुछ हैं कपूर वगैरह जलाने के लिए, फल 5। इसके अलावा इसमें है हल्दी की गांठें जो अभी मुझे चाहिए होंगी। हल्दी की गांठें, ये है हल्दी की गांठें, ये जाएंगी कलश में, कलश की स्थापना होगी। सुपारी, और इसमें भी है हवन सामग्री, काले तिल, ये देसी घी और कपूर के दिए हैं जो हवन सामग्री में बहुत अच्छे से काम आते हैं। ये गूगल की धूप है जो मुझे जलानी है। बताशे पूजा में काम आते हैं, ये भी हवन सामग्री है। ये मैं एक्स्ट्रा लेके आई थी कि अगर ख़त्म हो जाएगी तो, नहीं तो मेरे पास ये भी है, पहले मैं इसे यूज़ करूँगी, ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। नारियल बहुत ज़रूरी होता है। नारियल के ऊपर या तो आप चुन्नी लपेट दीजिए या आप कलावा भी लपेट सकते हैं। ये सुपारी एक कलश में जाएगी और सुपारी की गणपति के रूप में स्थापना होगी और देवी माँ को 9 दिन तक सुपारी चढ़ती है प्रसाद के रूप में। और ये है देवी माँ की प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी चुन्नी देवी माँ की। इसके अलावा ये हैं चौलाई के लड्डू, क्योंकि हमने व्रत रखा है, इसे हम प्रसाद के रूप में लेंगे। ये कुछ स्पून्स वगैरह रख लेती हूँ, ये पूजा में ज़रूरत पड़ते हैं। और इसमें मैं अभी डालूँगी, ये एक भगवान की पूजा के लिए ही है। इसमें चावल, रोली, हल्दी वगैरह जाएगी जो रोज़ ही हमें चाहिए देवी माँ को अर्पण करने के लिए। ये है पेठा, मिठाई भोग में लगती है। दुर्गा सप्तशती, जो कि दुर्गा सप्तशती का रोज़ पाठ होगा 9 दिन तक। इसके अलावा हल्दी, चावल, ये अखंड जोत जलेगी। मिश्री, गुलाब जल, ये गुलाब जल माँ को छिड़का जाएगा, ये इत्र लगाया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी होते हैं।
ये दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज होगा। ये माँ का श्रृंगार का सामान है। ये 16 श्रृंगार हैं इसके अंदर। ये भी माँ को ज़रूर चढ़ाया जाता है। अखंड जोत, आम के पत्ते जो कलश में भी लगेंगे और बंधनवार बनेगा, फूल जो हमें रोज अर्पण करने हैं, और साथ ही है पंचमेवा और देसी घी। देसी घी मैंने अलग से पूजा के लिए ला कर रखा है। थोड़ा थोड़ा मैं इस डब्बे में निकाल लेती हूँ और इसका रोज़ ही उपयोग होगा। तो ये है मेरी पूजा का सामान। तो मैं अपनी पूजा की शुरुआत कर रही हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार मैं अपना माँ का दरबार सजा लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ों को शेयर करूँगी। हर किसी का पूजा करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक भावना होती हैं। ये जो करसी है गाय के गोबर की बनती है। इसको हम सबसे पहले चूल्हे पे इसको हम सिलगा लेंगे, जलाएंगे। उसके बाद इसको हवन कुंड में रखकर इसमें कपूर और देसी घी डालकर इसके जोत जला करके फिर इसमें मैं हवन करूँगी देवी माँ का। तो सबसे पहले कलश की स्थापना के लिए मैंने ले ली है प्लेट। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, और साथ में ली है रोली, और मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गंगा जल। अब इस गंगा जल से मैं इस प्लेट में बनाऊंगी अष्टदल, जिसके ऊपर मुझे अपने कलश की स्थापना करनी है। ये पूजा में इस्तेमाल होने वाले मेरे जितने भी बर्तन हैं पूजा के, वो सभी सिर्फ पूजा के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर पूजा के बाद इन्हें साफ़ करके रख दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बर्तन सिर्फ पूजा में ही, हम लोग इसको और किसी चीज़ में नहीं रखते। इन सभी बर्तनों को मैं अलग से अच्छे से पैक करके रख देती हूँ। जब मुझे पूजा में ज़रूरत होती है फिर मैं इनको निकालती हूँ। यहाँ पर मैंने रोली से अष्टदल कमल बना दी हैं। 8 इनकी पत्तियाँ होनी चाहिए कमल की। और अभी इसके बीच में मैं रखूँगी थोड़े से चावल, और इस प्लेट को मैं यहाँ पर स्थापित कर दूँगी। उसके बाद इसके ऊपर रखा जाएगा एक कलश, जिसमें मैंने भर लिया है पानी। इसमें जाएगा गंगा जल, जाएगी एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, फूल, और एक जाएगा सिक्का। इसके बाद आप इसके मुख पर 9 बार तिलक लगा देंगे। 4, 5, 6 और ये 9। इसके बाद आप इस कलश के ऊपर स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक। अब इसके बाद आप इसको बांधेंगे कलावा। इसके बाद मैं कलश में लगाऊंगी पान के पत्ते। पान के पत्ते बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, कहीं से कटे हुए नहीं होने चाहिए। पाँच, 7 और 9 की संख्या में आप पान के पत्ते लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 पान के पत्ते लगाए हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ नारियल। नारियल को हमें कवर करना है। तो यहाँ पर मैं चुन्नी से इस नारियल को कवर करके, नारियल को मैंने कवर कर लिया, और इसके बाद मैं इस पे बांध दूंगी कलावा।
कलावा बांधने के बाद जो ये नारियल का सिरा होता है, ये आपने आगे की तरफ करना है। इसके बाद आप नारियल को भी तिलक कर देंगे। अभी ये जलाई जाएगी माँ के लिए। अखंड जोत की मैं तैयारी कर लिया हूँ, तो ये मैंने एक प्लेट ले ली है। अखंड जोत के लिए मैंने प्लेट को यहाँ रख दिया है। इसके ऊपर मैंने अखंड जोत का दिया रख दिया है। और ये है अखंड जोत। इसमें 9 बाती हैं। पूरे 9 दिन तक अखंड जोत जलेगी। सुबह जलती अगले दिन तक चलती है पूरा। साथ में मैं एक छोटा दिया और रख दूँगी। जब मुझे इसको बढ़ाना होगा तो मैं उस दिए से इसको आगे बढ़ा लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें ये अखंड जोत डाल देती हूँ। तो यहाँ पर इस प्लेट को भी मैं अष्टदल बनाऊंगी और फिर इसके ऊपर हम दीपक की स्थापना करेंगे। रोली से अष्टदल बनाना हमारी एक आस्था होती है, एक भावना होती है। जिस तरह से हम दिवाली पे रंगोली बनाते हैं, दिवाली पे हम स्वास्तिक बनाते हैं, उसी तरह से हम नवरात्रों में अखंड ज्योत की प्लेट में और कलश के नीचे अष्टदल बनाते हैं। ये मैंने इसमें अखंड ज्योत डाल दी है और उसके बाद मैं सारा ये जो घी है, देसी घी, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी अखंड दिए में लगा दी है, उसमें डाल दिया है देसी घी। और ये मैं सारी तैयारी करने के बाद अपनी पूजा शुरू करूँगी। और मेन होती है अखंड ज्योत, और सबसे पहले कलश की स्थापना और अखंड ज्योत का काम होता है, तो वो हमारा हो गया है। इसके बाद मैं कलश में भी और ज्योत में भी फूल अर्पण कर रही हूँ थोड़े से। और अब हम शुरू करेंगे देवी माँ के श्रृंगार की तैयारी। देवी माँ को जो जो हमें चढ़ाना है, अर्पण करना है, वो सब हम करेंगे। तो सबसे पहले देवी माँ को मैं पहना रही हूँ श्रृंगार। तो ये श्रृंगार मैं देवी माँ का यहाँ पर रख दे रही हूँ। इसमें काफ़ी कुछ है। 16 श्रृंगार होते हैं ये देवी माँ के ना, 16 श्रृंगार होते हैं। तो ये अभी मैंने अर्पण कर दिया है। मैंने माँ का पूरा श्रृंगार करा हुआ है। बाद में ये श्रृंगार प्रसाद के रूप में मैं सभी को दे दूँगी। इसके बाद सबसे पहले माँ को चढ़ेगा। माँ को मैंने जो मैं आभूषण लाई थी वो मैंने पहना दिए हैं। हार है, कुंडल है, चूड़ी वगैरह है। ये माँ ने चूड़ी पहनी हुई हैं। और अब सबसे पहले मैं उनको पहना रही हूँ फूलों की माला। श्रृंगार माँ का पूरा ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, सारे आभूषण बना चुकी हूँ। और ये श्रृंगार का 16 श्रृंगार अलग से है जो मैंने माँ को अर्पण करा है। इसे नवरात्रों के बाद प्रसाद के रूप में बांट दिया जाएगा। और मैं सबसे पहले माँ को पहना रही हूँ फूलों की माला। फूलों की माला मैंने माँ को पहना दी है। और अब ये बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी चुन्नी है मेरी देवी माँ की। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। ये मैं माँ को ओढ़ाने के लिए जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। ये माँ को मैंने चुन्नी भी पहना दी है। और अब बाकी सारे भगवान को भी मैं फूल मालाएं पहना दूंगी।
प्रसाद का सामान मैं भगवान को अर्पण कर रही हूँ। इसमें है पंचमेवा, फल है ये, प्रसाद के रूप में देवी माँ को ये चौलाई के लड्डू, पेठे की मिठाई और बताशे ये जरूर चढ़ाए जाते हैं। ये भी मैं माँ को चढ़ा रही हूँ। मिश्री, सुपारी, लौंग इलायची, लौंग इलायची, और ये हवन में चाहिए होती है लौंग इलायची, इनको मैं अलग से रख रही हूँ। बस अब मैं अपनी पूजा शुरू करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। माँ का श्रृंगार हो चुका है, फूल वाला मैंने अर्पित कर दी है। प्रसाद के रूप में मैंने फल, मेवा, पान सुपारी सभी कुछ चढ़ा दिया और इसके बाद अब मैं जोत प्रज्वलित करूँगी। तो यहाँ पर मेरा अखंड दिया है जिसमें मैंने अखंड जोत जला ली है, जो पूरा दिन और पूरी रात जलेगी और ये 9 दिन तक यूँ ही चलती रहेगी। साथ ही में मैं चलाऊँगी धूप बत्ती और अगरबत्ती भी। और इस तरह से मेरी माँ की, दुर्गा माँ की पूजा शुरुआत हो चुकी है। शुरू में यहाँ पर दिया जो जलाया है, इसी की अग्नि से मैं हवन कुंड को भी प्रज्वलित करूँगी। ये अखंड दिया जलता रहेगा और जो हवन कुंड में मैं जोत जलाऊँगी उसको जलाने के बाद मैं अपना जो भी मंत्र का मैं हवन करती हूँ, गायत्री माँ का और देवी माँ का मंत्र करूँगी और उसके बाद फिर मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी, दुर्गा चालीसा करूँगी और दुर्गा माँ की आरती करूँगी और उसके बाद क्षमा याचना करने के बाद अपनी पूजा आज की मैं संपन्न करूँगी। जो जलाने के बाद सबसे पहले माँ का आह्वान किया जाएगा, फिर माँ को ढेरों ढेरों कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद माँ से आशीर्वाद मांगा जाएगा और उसके बाद माँ से अपनी गलतियों की क्षमा याचना करने के बाद आज का पहले नवरात्रि की पूजा प्रारंभ हो गई। जयकारा शेरा वाली का, माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। रोग विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर्धन मंडितकरा, या श्वेता पद्मासना, या ब्रह्मा शिव शंकरा प्रभृति विदैवै सदा वंदिता। सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाजयापहा। अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युमा। अमृतम गमय वर्धो वीणावाणी माँ। स्वर का मुझको ज्ञान दो, कंठ पे मेरे विराजो, हर सभा में मान दो। ओम शम शंकर नाशम द्वाशा तिलोचनम उमा सहितम दे। ओम नमस्कारम। ओम नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय पार्वती काय। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहित तम नमामि। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते प्रदर्शनम्। या रक्ताम्बुजगामा पातु सरस्वती भगवती पद्मावती। लक्ष्मी का मंगलम मंगले विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म श्री।
गजानन भूतगणादि सेवितं कपिचं चारुपक्षणं शोभनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकरेषु सर्वदा या कुण्डलतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रहृता या वीणावर्धन मंडितकरा या श्वेता पद्मासना या ब्रह्मा शिव शंकर प्रवृत्ति विदैवी सदा वंदिता। यहाँ मेरा हवन कुंड प्रज्वलित हो चुका है और यहाँ पर मैं सबसे पहले कर रही हूँ गायत्री मंत्र का जप और उसके बाद मैं देवी माँ का जप करूँगी। माता तेरी सदा ही जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वदेषु सृष्टिविद्या संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपंति हरि प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलेश प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमे श्री देवी चराचरस्य कान्तं कमलनयनं योगी विद्यामि वन्दे विष्णुः। सर्वलोकैकनाथं मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि गुरु ब्रह्मा गुरु। दुर्गा सप्तशती के भूमिका वगैरह पढ़ने के बाद मैं इसका पहला अध्याय पढ़ चुकी हूँ और अब रोज़ नियमित रूप से 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। फिर दुर्गा चालीसा और दुर्गा माँ की आरती होगी। विष्णु महेश फल लिए भेंट देने तेरे द्वार खड़े, अटल सिंहासन बैठी माथा सिर सोने का छतर फिरे। वार शनिचर कुमकुम वर्णी जब लुंकुड़ पर हुकुम करे, खकर त्रिशूल हाथ लिए रक्त बीज को भस्म किए। शुंभ निशुंभ क्षण ही में मारे महिषासुर को पकड़ धले, आदित्य वर आदि को वीरा जन अपने को कष्ट करे। कुपित होए कर दानव मारे, चंड मुंड सब दूर करे। जब तुम देखो दया रूप हो, पल में संकट दूर करे। सौम्य स्वभाव धरू मेरी माता, जन की अर्ज कबूल करे। 7 बार की महिमा बढ़नी, सब गुण कौन बखान करे। सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी, अटल भवन में राज करे। दर्शन पावे मंगल गावे, सिद्ध साधक तेरी भेंट करे। ब्रह्म वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर हरि ध्यान करे। इंद्र कृष्ण तेरी करे आरती, चमर कुबेर डुलाए रहे। जय जय जननी मात भवानी, अटल भवन में राज करे। संतन के भंडार भरे, मंत्र तंत्र पूजा विधि, कछु न जानो मात। स्तुति विल्पन विनय नाथ, चहितौ नाव दात। अम्बे तेरे पद पदम सबको शरण स्थान, यही जान आई मैं याही मैं सब मान। सिर झुकाए चरणन पढ़ूं, सादर करूं प्रणाम। त्राहि त्राहि आरत हरण, पूरो मप सब काम। जयकारा शेरा वाली का, माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई। बोलो दुर्गा माँ की नवरात्रि की सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मेरी नवरात्रि की पहली पूजा यहाँ पर संपन्न हुई, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। यहाँ पर मैंने जो अपनी पूजा में जिस तरह से करती हूँ, मैंने कोशिश की है आप लोगों के साथ शेयर करने की। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता की निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। नवरात्रों को बहुत धूमधाम से मनाइए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। हैप्पी नवरात्रि।